अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में अरबों तारे ऐसे टिमटिमाते हैं जैसे आकाशीय जुगनू। यह दृश्य हमें ब्रह्मांड की अनंतता और उसकी रहस्यमयी सुंदरता की याद दिलाता है। इनमें से कई तारों के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह परिक्रमा एक अद्भुत नृत्य की तरह है जो हमें ब्रह्मांड की जटिलता और उसकी अद्वितीयता का एहसास कराती है। हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित इन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। ये एक्सोप्लैनेट्स हमारे लिए नए रहस्यों और संभावनाओं के द्वार खोलते हैं, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या कहीं और भी जीवन हो सकता है। एक्सोप्लैनेट की खोज ने हमारी कल्पना को प्रज्वलित किया है, सदियों पुराने प्रश्न को हवा दी है। क्या हम अकेले हैं? यह खोज हमें हमारे अस्तित्व के मूल प्रश्नों की ओर ले जाती है। इन दूर की दुनियाओं के बीच एक ऐसा है जो विशेष रूप से दिलचस्प है, केपलर 186f। यह ग्रह अपने अद्वितीय गुणों के कारण वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। 2014 में खोजा गया यह एक्सोप्लैनेट केपलर 186 नामक एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है, जो तारामंडल सिग्नस में हमसे लगभग 500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह दूरी हमें उसकी वास्तविकता का एहसास कराती है। केपलर 186f ने वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में रहता है, जिससे यह जीवन को हार्बर करने के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बन जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, यह ग्रह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन की संभावना है। केपलर 186f पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है, जिसकी त्रिज्या हमारे ग्रह से लगभग 1.1 गुना है, जो इसे एक दिलचस्प ग्रह बनाता है। यह 0.36 AU की दूरी पर अपने तारे की परिक्रमा करता है और लगभग 130 पृथ्वी दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। हालांकि यह करीब लग सकता है, याद रखें कि केपलर 186 एक लाल बौना तारा है जो हमारे सूर्य की तुलना में बहुत ठंडा और छोटा है और कम ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसका मतलब है कि केपलर 186f को सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली ऊर्जा का लगभग 1/3 प्राप्त होता है, जो इसे रहने योग्य क्षेत्र में रखता है, जहां तापमान उसके सतह पर तरल पानी की अनुमति दे सकता है, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। केपलर 186f की खोज ने पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। यह पहली बार था जब हमने अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर एक पृथ्वी के आकार के ग्रह को सफलतापूर्वक पाया था। इस खोज ने ठोस सबूत प्रदान किए कि हमारे जैसे ग्रह संभावित रूप से जीवन का समर्थन करने में सक्षम मिल्की वे आकाशगंगा में मौजूद हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए केपलर 186f के अस्तित्व के गहरे निहितार्थ हैं। यह सुझाव देता है कि पृथ्वी जैसे ग्रह और शायद स्वयं जीवन भी हमारे विचार से कहीं अधिक सामान्य हो सकते हैं। रहस्यों का अनावरण। जबकि केपलर 186f की खोज एक बड़ी छलांग है, यह केवल शुरुआत है। कई रहस्य बने हुए हैं। हम इस ग्रह के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। हम अभी तक इसके वायुमंडल की संरचना, इसकी सतह की प्रकृति और इसके मौसम के पैटर्न के बारे में नहीं जानते हैं। या यह तरल पानी या जीवन को शरण देता है या नहीं, यह नहीं जानते हैं। क्या इस ग्रह पर जीवन संभव है? भविष्य के टेलीस्कोप जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें इन सवालों के जवाब देने में मदद कर सकते हैं। केपलर 186f के वायुमंडल से गुजरने वाले प्रकाश का विश्लेषण करने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे हमें इसके बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है। संभावित रूप से इसकी संरचना और रहने की क्षमता के बारे में सुराग प्रकट करते हैं। ये एक रोमांचक समय है। तब तक केपलर 186f हमें एक और पृथ्वी की संभावना में एक आकर्षक झलक देता रहेगा। यह खोज हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अकेले हैं? केपलर 186f की खोज ने ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारे आश्चर्य की भावना को फिर से जगा दिया है। यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है,
कि हम अपने से कहीं अधिक भव्य चीज का हिस्सा है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे चारों ओर अनगिनत रहस्य और अन्वेषण की संभावनाएं हैं, और यह कि ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा एक नई कहानी, एक नई संभावना को दर्शाती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें एक दिन अंतिम प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, क्या हम अकेले हैं या क्या कहीं और भी जीवन है जो हमारी तरह ही जिज्ञासु और अन्वेषणशील है, या जीवन किसी न किसी रूप में अन्य ग्रहों पर मौजूद है, शायद केपलर 186f जैसी दुनिया में भी। क्या वहां भी कोई हमारी तरह आकाश की ओर देख रहा है? खोज की यात्रा अभी शुरू हुई है। यह यात्रा हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाएगी, और शायद एक दिन हम अपने सबसे बड़े सवाल का जवाब पा सकें।